आदर्श स्वास्थ्य वार्तालाप में आज डायबिटीज के बारे में कुछ खास बातें आपसे करनी है। डायबिटीज के बारे में एक प्रचार है कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं होता है। डायबिटीज की दवाई कितनी दिनों तक खानी पड़ेगी, क्या डायबिटीज का कोई परमानेंट इलाज है, ये सब कुछ प्रश्न जो आपके मन में आते रहता है। आज उसके बारे में कुछ खास बातें करूँगा। पहली बात तो कि डायबिटीज क्या है। आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना डायबिटीज कहलाता है। यदि डायबिटीज हो गया तो ग्लूकोज बढ़ गया, इसका मतलब एनर्जी नहीं बनेगा, तो इससे बहुत सारी परेशानियां होंगी। एक मेजरमेंट है कि फास्टिंग में 80 रहना चाहिए, खाने के बाद 120 होना चाहिए, इतना नॉर्मल होता है। लेकिन यदि लेवल इससे ज़्यादा हो गया तो शुगर बढ़ गया, इसका मतलब वो डायबिटीज हो गया। अब मुद्दा ये उठता है कि ठीक है, ये सब बातें तो आप सब जानते हैं, इसके कारण क्या होते हैं। इतना जो घर घर डायबिटीज हो गया, इसके कुछ प्रमुख कारण क्या हैं। तो देखिए, 3 कारण इसके लिए प्रमुख है डायबिटीज के लिए। पहला है कुपोषण, दूसरा है पॉल्यूशन और तीसरा है टेंशन। बारी बारी से एक एक मिनट की बात करते हैं। कुपोषण क्या होता है। पेनक्रियाज दिन भर काम करते रहता है और एक इंसुलिन बनाते रहता है। पर डे 20 यूनिट इंसुलिन बनाता है, यानी एक महीना में 600 यूनिट इंसुलिन बना रहा है। कोई ऑर्गन जो 600 यूनिट पर मंथ इंसुलिन बना रहा है, आखिर उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, उसको तो भी उसकी मजदूरी चाहिए। प्रॉपर मात्रा में मैग्नीशियम होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए, क्रोमियम होना चाहिए, सेलेनियम होना चाहिए, विटामिन के भी होना चाहिए। यदि ये हमारे डाइट में नहीं है, इसी को कुपोषण कहते हैं। तो पेनक्रियाज एक दिन कुपोषण में चला जाएगा और उसका बीटा सेल कमजोर हो जाएगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा, पहला कारण। दूसरा, पॉल्यूशन। जब एक्सेस मात्रा में पॉल्यूशन हमारे शरीर में आ जाएगा, चाहे वो खाने के माध्यम से आए या पानी के से आए या हवा से आए, यदि पॉल्यूशन आ रहा है तो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनेगा। और पॉल्यूशन का मतलब फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम्स, वो यदि ज़्यादा हो जाएगा पेनक्रियाज में तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा और बीटा सेल डैमेज हो सकता है, इंसुलिन प्रभावित हो सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा है कारण टेंशन। यदि कोई आदमी बार बार लगातार टेंशन में लंबे समय से रह रहा है तो टेंशन स्ट्रेस में बदल जाएगा, यानी तनाव दबाव में बदल जाएगा। जैसे ही दबाव में बदलेगा तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, वो एक हार्मोन बनाने लगेगा, कॉर्टिसोल हार्मोन या एड्रिनलिन, जो हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देगा। और जैसे ही मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो ग्लूकोज का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब ग्लूकोज एनर्जी में नहीं बदलेगा, तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। ये 3 प्रमुख कारण हैं। मुद्दा होता है कि यदि डायबिटीज हो गया तो इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, ग्लूकोज बढ़ जाने को डायबिटीज कहते हैं। ग्लूकोज बढ़ा क्यों? क्योंकि एनर्जी में वो कन्वर्ट नहीं हुआ। तो यदि एनर्जी बन ही नहीं रहा है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर के जितने सेल्स हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, वो सब वीक होने लगेगा। सपोज करिए कि आपके बोन को, हड्डियों को एनर्जी नहीं मिल रही है तो हड्डियाँ कमजोर हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। आँख को यदि एनर्जी नहीं मिलेगी, मैकुलर डिजनरेशन हो जाएगा। ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी, अल्जाइमर्स डिमेंशिया हो सकता है। हार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगी, मायोकार्डियोपैथी हो जाएगी। यानी हार्ट, शरीर में जितनी तरह की बीमारियाँ हो सकती है सब हो सकती है, क्योंकि एनर्जी नहीं बन रहा है। एनर्जी यदि बनता तो ग्लूकोज का लेवल क्यों बढ़ता। अब मुद्दा ये उठता है कि क्या इसको परमानेंट ठीक किया जा सकता है। तो बिल्कुल इसको परमानेंट ठीक किया जा सकता है, लेकिन प्रकृति के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। और जितने कारण हैं, एक बात तो बड़ा स्पष्ट है ना कि यदि कारण को ठीक कर दिया जाए तो परिणाम ठीक हो जाएगा। यदि हम कारण को ही ठीक नहीं करेंगे, परिणाम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। शुगर बढ़ जाना एक प्रमाण है, परिणाम नहीं है वो। और हम प्रमाण को ठीक कर रहे हैं या परिणाम को ठीक कर रहे हैं, कारण को ठीक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये नहीं ठीक होता। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं होता, ऐसा कारण ये है कि कारण को ही ठीक नहीं किया जा रहा है। तो कारण को ठीक करना, पहला कारण है कुपोषण। आप अपने डाइट में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम, क्रोमियम सम्मिलित करिए, फूड के सोर्स से लीजिए या फूड सप्लीमेंट से लीजिए। दूसरा, पॉल्यूशन को हटाने के लिए, पॉल्यूशन को आप रोक तो नहीं सकते हैं, पॉल्यूशन तो आ रहा है खाने से, पानी से, हवा से, वो तो आएगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब उस पॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट
हमारे डाइट में होना चाहिए, जैसे विटामिन सी बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। या तो आप अपने फूड से लीजिए या फूड सप्लीमेंट से लीजिए। तीसरा कारण है टेंशन। टेंशन जिस कारण से है वो तो रहेगा, उसको क्या कर सकते हैं। आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, धूप है, गर्मी है, बारिश है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो टेंशन की जो कारण है वो तो रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, बारिश को रोक तो नहीं सकते, लेकिन एक छाता लगा सकते हैं। आपके छाता लगाने से बारिश रुक नहीं जाती है, लेकिन आप बच जाते हैं। तो टेंशन से बचने के लिए पहला काम है कि आप ओम का उच्चारण करिए। 1 घंटा खाली पैर घास पर चलिए, आप करके देखिए। गर्म पानी में पैर रख करके बैठिए, आपका तनाव बहुत ज़्यादा कम होने लगेगा और एड्रिनल ग्लैंड्स आपका पॉजिटिव हार्मोन्स बनाने लगेगा और मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये लंबे समय में आपको इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन तुरंत राहत पाने के लिए आपको आयुर्वेद का मेडिसिन भी लेना चाहिए। हम डायबिटीज मुक्त भारत प्रोग्राम चलाते हैं। आप टेंशन पर काम करिए, पॉल्यूशन पर काम करिए, कुपोषण पर काम करिए और मेरी एक बनाई हुई दवाई आप लीजिए। गारंटी के साथ आपका डायबिटीज मुक्त हो जाएगा और आपका जीवन स्वस्थ हो जाएगा। डायबिटीज मुक्त भारत में ये इस प्रोग्राम को फिर हम लोग आपके साथ मिलकर चलाएंगे।